को पता है कि एमपी में हाई कोर्ट में नर्सिंग का मामला चल रहा है और हाई कोर्ट में नर्सिंग का मामला चलना ही स्टूडेंट के लिए दुर्भाग्य की बात उसी दिन हो गई जिस दिन ये मामला अटकना शुरू हो गया। ठीक है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कोई भी मामला हो कोर्ट में जाने के बाद इतना आसानी से जो है क्लियर नहीं हो पाता है। ऊपर से एमपी जैसे स्टेट जहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान और जो भी माफिया होते हैं, चाहे वो कॉलेज वाला हो, एजेंट हो, बोर्ड हो, सब मिलकर स्टूडेंट को शोषण करता है। यहाँ पे काउंसिल और एमपी के शिक्षा जगत और वहाँ के जो कॉलेज सब है, इन सब के मिली भगत ने आज स्टूडेंट के लाइफ को बर्बाद कर रखा है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 23 जून को सुनवाई हुआ था और 23 जून को सुनवाई हुआ तो बताया गया कि जुलाई में इसको लिस्ट किया जाए। जुलाई में लिस्ट किया जाए, वहाँ पे डेट मेंशन नहीं था कि जुलाई में कब लिस्ट किया जाए, लेकिन पहले इसका जो सुनवाई है वह 1 जुलाई को किया गया। 1 जुलाई को किया गया। 1 जुलाई के बाद जो है इसको जो है आपको देखेंगे आप तो 1 जुलाई के बाद जो है ऑर्डर में 23 जुलाई के बाद कुछ जो है ऑर्डर आया नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे नया अपडेट ये है, जब आपके इसके डिटेल्स में आप जाते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 23/6 को जो है इसकी सुनवाई हुई, लेकिन अब जो है डिवीज़न बेंच में मामला था, लेकिन 23/6 के बाद जो जुलाई में सुनवाई होना था, जुलाई में कभी भी जो है इस पर सुनवाई नहीं हो पाया। ठीक है, अब यहाँ पे 3/8 को जो है इस पर क्या होने वाला है, 3/8 को यहाँ पे डेट दे दिया है, 3 अगस्त में सीधा लंबा डेट दे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए जो इस बेंच में सुनवाई कर रहे हैं जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा, इनका बेंच जो है शायद नहीं लग रहा है। ठीक है, यही रीज़न है कि इस केस में लगातार 1 तारीख से डिवीज़न बेंच में पड़ा हुआ है, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हुआ। अब इस पर जो आप जाएंगे इसके वेबसाइट में देखेंगे तो सीधा अब इसके 3/8/26 को इसका लिस्टेड डेट दिया गया है। आइए नंबर इतना, डिस्पोज ऑफ एल्सो फॉर रिप्लाई एंड लिस्ट द केस इन जुलाई 2026। ठीक है, तो इसमें जो है अलग अलग मामला है, 56 कॉलेज का रिजल्ट का भी मामला अटका हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को पता है 21 से 22 का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है 3rd ईयर का, तो इसका मामला है। ऊपर से 56 कॉलेज का क्लियर होगा, रिजल्ट देना है नहीं देना है, फिर एग्ज़ाम होगा सप्ली का, तो तमाम चीज़ें अभी बाकी है। अभी समस्या स्टूडेंट का गया नहीं है और स्टूडेंट परेशान है। स्टूडेंट जाए सो जाए कहाँ, ना कोई सरकारें सुन रही है, ना सरकार के आदमी सुन रहा है, ना कोई संस्थान इस पर एक्शन ले रहा है, क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट में मामला है तो कोई भी, चाहे वो सरकार हो या विपक्ष हो, सब जो है अपने डिसीजन लेने से मुकर रहा है और सब जगह यही कहकर आपको वापस कर दिया जाता है कि मामला अभी कोर्ट में है तो हम इस पर कुछ जो है नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, और इसी को कहते कहते जो है टाल दिया जाता है और तब से आज तक ये जो है ऐसे ही चल रहा है। तो एक स्टूडेंट के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या ही हो सकता है कि दिन प्रतिदिन टाइम भागते रहे और स्टूडेंट को हाथ लगे सुनने। तो देखते हैं, अब 3 अगस्त का डेट दे दिया गया है। अगर इससे पहले बेंच लगती हैं, जो ये बेंच में सुनवाई चल रही हैं, अगर इससे पहले बेंच लगती हैं तो हो सकता है, पॉसिबल है कि सुनवाई हो। अगर इससे पहले बेंच नहीं लगती है तो फिर 3/8 को जो डेट दिया है यह कंप्यूटर जनरेटेड है और यह टेंटेटिव डेट होता है, फिक्स डेट नहीं होता है। ठीक है, पहले भी अगर बेंच लगेगा तो सुनवाई पॉसिबल है, समझ गए। तो चलिए, हम जब भी इस पर अपडेट आएगा मैं ज़रूर बताऊंगा। बाकी एक संभावित डेट 3/8 दिया है, अगर इधर सुनवाई नहीं होता है तो 3/8 को सुनवाई शायद से हो पाए। ठीक है, बाकी देख लीजिए। आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।